आज़ादी की लड़ाई के वक्त की एक नज़्म है। गुलामी से हमको छुड़ाएगा चरखा, लुटेरों की हस्ती मिटाएगा चरखा। पड़े सर धुनेंगे विलायत के ताजिर, इधर शान अपनी बढ़ाएगा चरखा। न फिर खून चूसेंगे यूरोप के पिस्सू, न फिर खून चूसेंगे यूरोप के पिस्सू, हमें मुफलिसी से बचाएगा चरखा। घरों में इसे जब चलाएंगे हिंदी, विलायत में हलचल मचाएगा चरखा। जी, आज फिर चरखे की याद आई है, क्योंकि चरखा प्रतीक था आज़ादी के आंदोलन का, आर्थिक चोट का। इसका उद्देश्य था दुश्मन को ताकत से नहीं, दिमाग से हराने का। आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों के खिलाफ जहां असहयोग, सविनय अवज्ञा राजनीतिक यंत्र थे, वहीं स्वावलंबन के लिए चरखा आर्थिक यंत्र था। यही कारण था कि भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त अंग्रेज़ों ने बड़ी संख्या में चरखों को जब्त किया, उन्हें तोड़ा, उन्हें नष्ट किया। जैसे आज की पीढ़ी चीनी वस्तुओं के बायकॉट के नारे दे रही है, जैसे आज देशभक्ति का जलवा है, यकीन मानिए उससे कहीं ज़्यादा देशभक्ति का जलवा उस समय के भारत में था। कल और आज में बस फ़र्क इतना ही है कि कल सामने यूनियन जैक था, आज ड्रैगन है। कल अंग्रेज़ थे, आज चीनी है। दरअसल दो असमान और समान दोनों तरह की ताकत वाले विरोधियों के बीच जंग से ज़्यादा आर्थिक चोट असर करती है। इस बात को बापू ने समझ लिया था। चरखा बापू के लिए सूत काटने भर का यंत्र ही नहीं था, बल्कि परिवर्तन का शस्त्र था। गांधी जी कहते थे कि एटम बम राक्षसी शस्त्र है और चरखा दैवीय शस्त्र। एक विनाश का प्रतीक है और एक सृजन का। गांधी जी के अनुसार चरखा सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को दास्ता से मुक्ति दिला सकता है। इसीलिए शांति के प्रतीक चरखा को आज भी सलामी देने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो साबरमती आश्रम जाते हैं। दरअसल अंग्रेज़ों के भारत आने से पहले भारत भर में चरखे और करघे का प्रचलन था। सन 1702 में अकेले इंग्लैंड ने भारत से 10,53,725 पाउंड की खादी खरीदी थी, लेकिन अंग्रेज़ों के आगमन के साथ चरखा गुमनाम सा होने लगा। गांधी जी के दिमाग में सन 1908 में ही चरखे की बात आई थी, पर तब वो इंग्लैंड में थे। सन 1916 में साबरमती आश्रम की अहमदाबाद में स्थापना हुई और फिर उन्हें अपने आश्रम के लिए बड़ी कोशिश, बड़ी मशक्क़त से गंगाबाई नाम की महिला से 1918 में एक खड़ा चरखा मिला। फिर 1 से 2, 2 से 3 चरखों की संख्या बढ़ती गई। चरखे पर श्रद्धा रखने वालों की जमात खड़ी हो गई। गांधी के नेतृत्व से फिर से चर्चित, संशोधित और विकसित चरखा आज़ादी की लड़ाई में आर्थिक स्वावलंबन का प्रतीक बना। गांधी जी के लिए चरखा दर्शन था, आध्यात्म था, परीक्षण था और उनके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा अहिंसा का प्रतिबिंब था। खैर, बात चरखे की चली है तो यहाँ बता दें कि गांधी का चरखा महिलाओं की आर्थिक स्थिति के लिए, उनकी आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण था। इसलिए उस समय के भारत में चरखा इतना प्रभावी हुआ कि अमीर घरों की महिलाएं भी चरखा चलाने लगीं, सूत काटने लगीं। चरखा उस किसान के लिए भी लाभ का यंत्र था जो किसान एक फसल बोकर 6 महीने खाली रहा करता था। याद रहे, ये ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत पहले का भारत था। चरखा से बना सूत पहन भारतीय एकता के धागे में बंधने लगे थे। ये गांधी जी की ही समावेशीय समाज की परिकल्पना थी। कुल मिलाकर चरखा अहिंसा का प्रतीक था, एकता का प्रतीक था, आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। इसीलिए गांधी जी कहा करते थे कि सूत के धागे में स्वराज है। यहाँ अवधि का एक बहुत ही मशहूर लोकगीत आपसे साझा कर रही हूँ। मोरे चरखे कटूटे न तार, चरखवा चालू रहे। गांधी महात्मा दूल्हा बने हैं, दुल्हन बनी सरकार, चरखवा चालू रहे। सबरे वॉलंटियर बने बाराती, नौवा बना थानेदार, चरखवा चालू रहे। सब पटवारी गारी गावें, पूरी बेले तहसीलदार, चरखवा चालू रहे। गांधी महात्मा नेग मांगे, दहेज में मांगे सुराज, चरखवा चालू रहे। गवर्नमेंट ठाड़ी बिनती करे, जीजा गौने में देओ सुराज, चरखवा चालू रहे। यानी कुल मिलाकर गांधी का चरखा भी सुदर्शन चक्र की ही तरह दुश्मन से लड़ने का हथियार था। इसीलिए
आज के दिन हम आज की 2020 की पीढ़ी से कहना चाहते हैं, गांधी को पढ़ना और समझना शुरू करें। धन्यवाद।